दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास एक तोशिबा की पीसीबी आई है। यहाँ पे इंडोर पीसीबी है। ये इसका रिमोट है, आप देख सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आउटडोर का सिर्फ पंखा चलता रहता है, वो कंप्रेसर रन नहीं करता। अब इसमें कोई एरर भी तो नहीं आ रहा, तो देखें हाँ भाई चलो इसमें एरर आ रहा तो उस हिसाब से हम इसमें डायग्नोसिस करें। तो तब ऐसी बड़ी कठिनाई हो जाती है जब कोई एरर नहीं आता और हमारा मोटर जो है मतलब फ़ैन मोटर चलता रहता है। मान लो भाई कंप्रेसर डिस्कनेक्ट होता है किसी पीसीबी के अंदर से, तो उसमें ये है कि कंप्रेसर का एरर तो आए, लेकिन इस पीसीबी में कोई कंप्रेसर का एरर नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्रेसर की वायर है और यहाँ पे गई हुई है, और हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेसर की वायर में अच्छे से कनेक्शन भी कर रखा है। और ये कंप्रेसर की वायर यहाँ पे लग करके आप देख सकते हैं पिन अच्छे से लगी हुई है। और ये कंप्रेसर की वायर सीधा हमारे यहाँ पे कंप्रेसर पे जा रही है, जो कि हमारा टेस्टिंग का कंप्रेसर है। यहाँ पे हमने इंडोर से आउटडोर को कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे मेन लाइन दे रखी है। अब चलिए पीसीबी को ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं। इसमें कंडीशन यही हो रही है कि मोटर तो चल जा रही है आउटडोर की, लेकिन क्या हो रहा है कि जो हमारी, यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे को सेट करता हूँ पहले मैं, ये देखो। ठीक है, अब मैं मोटर को भी थोड़ा सा नज़दीक कर लेता हूँ, जो कि आपको सही तरीके से दिखे। चलिए अब मैं से ऑन करता हूँ पीसीबी को। मैंने पीसीबी को ऑन किया और यहाँ से रिमोट से इसे ऑन कर दूँगा। रिमोट से ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद अभी इंडोर मोटर चल जाएगी और अभी आउटडोर मोटर भी चल जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि हमने इसे रिमोट से ऑफ़ करा था। तो अभी हमारी जो है मोटर चल जानी चाहिए आउटडोर की। तो दोस्तों देखो, अब इस तरह की कंडीशन बनती है, जब फॉल्ट ऐसे बनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी चाहिए वो बताएंगे। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे अभी जो है इंडोर की मोटर चल चुकी है, आप देख सकते हैं। ये इंडोर पीसीबी है जो कनेक्ट है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, लाइट जो कंटिन्यू ग्लो है और यहाँ पे इंडोर से आउटडोर तक के वायर भी बिल्कुल परफेक्ट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम फॉल्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे और अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा चलने देंगे। तो दोस्तों, जब भी ऐसा फॉल्ट आए कि आपके समझ में ना आ रहा हो, तो हमें किसी भी फॉल्ट को निकालने के लिए सबसे पहले उसमें क्या करना पड़ता है, उसके सभी वोल्टेजेस चेक करने पड़ते हैं और आईपीएम की हॉट साइड कोल्ड साइड। थोड़ा सा मैं लाइट को फिल करता हूँ यहाँ फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा अच्छा चमकेगा। देखो, अब आपको और ज़्यादा से ज़्यादा चमकेगा। दोस्तों, किसी भी सिस्टम को ऑपरेट कराने के लिए उसकी सभी वोल्टेजेस, सभी सिग्नल जो जहाँ होते हैं वो आने चाहिए। अगर वे नहीं आएंगे तो कंडीशन हमारी मतलब कुछ भी बन सकती है। ठीक है, अब हम पहले इसके अंदर यही चीज़ देखेंगे, जो हमारी पीसीबी है वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, और कुछ कर भी नहीं सकते। तो आप देखेंगे यहाँ पे मोटर चल चुका है, और ये देख लो भाई, कंप्रेसर में कुछ भी आवाज़ भी नहीं है, सिर्फ मोटर चली। और मैंने सीरीज़ में लगा रखा है, देख सकते हैं ना, यहाँ पे सीरीज़ में लगा रखा है। सीरीज़ का हल्का सा बल्ब ग्लो होकर बंद हो गया क्योंकि मोटर चल गई। भाई कंप्रेसर बिल्कुल भी एक झटका भी नहीं दिया, ना कुछ हुआ। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं रिपेयरिंग के, और समझते हैं ऐसा फॉल्ट क्यों बना और कहाँ से बना। ठीक है, चलिए अब देख लो, अभी मोटर चल रही है तो चले चले जा रही है। ठीक है कोई एरर नहीं दे रही सप्लाई, ना कोई पीसीबी। मतलब जब पीसीबी के अंदर कोई एरर ही नहीं आ रहा तो मोटर रुकेगी कहाँ से। एसी नॉर्मल कंडीशन में, और आपको दिखा देना चाहता हूँ इंडोर भी, ये देख लो इंडोर में भी नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन कंप्रेसर चल नहीं रहा। सब कुछ नॉर्मल है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा, कोई एरर भी नहीं है। चलो भाई एरर बने या कोई रिमोट में एरर आए, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, अब ऐसी प्रॉब्लमों को तो सॉल्व करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ऐसे हार्ड हार्ड फॉल्ट जब आपको बताएंगे दिखाएंगे तभी तो आप समझ पाओगे रिपेयरिंग। इससे पहले कहाँ समझ पाओगे। चलिए
अब करते हैं इसको रिपेयर। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके सभी वोल्टेजेस चेक करने पड़ेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे कौन कौन से कितने कितने वोल्टेज कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो पहले कंप्रेसर का जो ये वायर है इसको भी हटा लेते हैं, अब तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और देखो अभी भी चले जा रही है मोटर। तो यहाँ से ये टाई को कट करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, जिससे कि आपको सारी चीज़ों को अच्छे से हम दिखा सकें। अब इसको चलाने के लिए दोस्तों कुछ वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे वो होने चाहिए। यहाँ पे 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 17, मतलब जो भी इसमें आती हैं पीसीबी के अंदर। तो यहाँ पे आपको कुछ टेस्ट पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, पीसीबी पे आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ टेस्ट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। इन टेस्ट पॉइंट पे जो लिखा हुआ है, अभी मोटर की आवाज़ आपको आ रही होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ग्राउंड, और यहाँ पे लिखा हुआ है 15 वोल्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है 17 वोल्ट, और ये 17 वोल्ट की इसकी बस। तो यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है ये, तो जो कि रेगुलेटर है यहाँ पे J5CO कुछ इस तरह से है। तो हमें यहाँ पे देखना होगा ये किस चीज़ के लिए लगा हुआ है और कितने वोल्टेज का है और कैसे है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसकी वोल्टेज को नापेंगे, मेज़रमेंट करेंगे। हमने मल्टीमीटर लिया, पहले से थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि एक प्रोब अपनी ग्राउंड कर लेंगे। यहाँ पे मोटर चल रही है इस कंडीशन में, पीसीबी ऑन है, और यहाँ पे जो है ये प्लस 15 वोल्ट लिखा हुआ है इस पॉइंट पे, तो हमें यहाँ पे 15 वोल्ट चेक करनी है। तो यहाँ पे भाई पहले ही बीप आ रहा है, चलती सप्लाई पे बीप आ रहा है, ग्राउंड से 15 वोल्ट की लाइन पे। चलो कोई बात नहीं। फिर लिख रहा है प्लस के 17 वोल्टेज देखते हैं, तो 17 वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है इसका मतलब। उसके बाद यहाँ पे यहाँ लिखा है +7 वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस के 7 वोल्टेज जो कि बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं, 12 वोल्ट बिल्कुल ठीक है। 5 वोल्ट तो सीधी सी बात है ऑन हो रहे होंगे, क्योंकि जब भी तो हमारा एमसी चल रहा है, तो 5 वोल्ट भी इसके अंदर बन रहे हैं। अब बन कौन से वोल्टेज नहीं रही है हमारे, 15 नहीं बन रहे हैं, ठीक है। 15 क्यों नहीं बन रहे अभी देखेंगे। यहाँ पे एक रेगुलेटर, भाई तो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। अभी मैं दिखा देना चाहता हूँ, हल्का सा यहाँ पे कुछ लगाता हूँ। चलो मैं पेस्ट ही लगाता हूँ। ये देखो कितनी जल्दी मेल्ट हो रहा है। ये देखो गेट तो इस पर चिचिटे उठ रहे हैं, मतलब ठीक ठाक गर्म हो रहा है, ठीक ठाक ये गर्म हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसकी देखो इसमें से धुआं भी आने लगा, स्मोक भी आ रहा है। तो इसकी पिन नंबर 1 और 2 पे वोल्टेज चेक करेंगे एक बार। 1 पे 17, और आउटपुट देखते हैं इसकी। ये देखिए रेजिस्टेंस में रीडिंग आ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रीडिंग आ रही है वो रेजिस्टेंस में हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, और जो इसकी इनपुट है वो 17 के आसपास आ रही है। अब ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है ये 78-15 का रेगुलेटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर अभी भी कंटिन्यू चल रही है। तो हम पीसीबी को बंद कर लेते हैं, पीसीबी को बंद करते हैं रिमोट से। तो थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, हमने रिमोट से बंद कर दी पीसीबी को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर भी हमारी बंद हो चुकी है, ठीक है, परफेक्ट तरीके से। अब चलिए इसकी 15 वोल्टेज पे काम करते हैं। 15 वोल्टेज कहाँ पे शॉर्ट है, कैसे है, कहाँ पे दिक्कत आई है। अब ये हीट हो रहा है, ये रेगुलेटर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये रेगुलेटर शॉर्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये शॉर्ट होता तो दोस्तों हीट नहीं होता है, ठीक है। उस कंडीशन में सप्लाई बीप करने लगती है, क्योंकि इसकी आउटपुट शॉर्ट है, इनपुट शॉर्ट नहीं है। और आउटपुट क्या है, हमारे आईपीएम साइड में शॉर्ट हो सकती है, कहीं ना कहीं हमारे जो छोटे सेक्शन है उनमें भी शॉर्ट हो सकती है। तो चलिए यहाँ से पीसीबी को पहले करते हैं बंद। ये हमने पीसीबी को बंद कर दिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस रेगुलेटर को बाहर निकालना है। इस रेगुलेटर को बाहर निकालने से हमें क्या पता लगेगा, कभी कभार 1-2% चांस ऐसे होते हैं ये रेगुलेटर भी शॉर्ट हो जाते हैं। तो हमें कोई भी एक कपड़ा वपड़ा लेना पड़ेगा, कुछ पकड़ना पड़ेगा इसे, और इस रेगुलेटर पे सोल्डिंग करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसीबी पे अभी कुछ भी काम हुआ नहीं है, पीसीबी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। तो यहाँ पे सोल्डर करेंगे। वीडियो को पूरा देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो नए टेक्नीशियन हैं उनके लिए भी और जो पुराने हैं उनके लिए भी। इसमें जो क्या होता है दोस्तों, 12 वोल्ट जो होती है हमारी,
स्पेशल रिले विले को चलाने के लिए होती है, और जिसमें 15 वोल्ट होती है IPM के लिए और PFC सेक्शन के लिए होती है, ठीक है। और जो 5 वोल्ट है और 3.3 वोल्ट है ये MCU के लिए होती है। तो वहाँ पे उस कंडीशन में देख करके उस हिसाब से ही काम करना पड़ता है। अब जब हमारे IPM तक पूरी वोल्टेज नहीं जाएगी तो वहाँ पे हमारा आउटपुट में कंप्रेसर नहीं चलेगा, क्योंकि IPM लगा ही कंप्रेसर के लिए है। अगर इसमें फ़ैन के लिए भी कंप्रेसर लगा रहता, वो IPM लगा रहता, तो ये तब भी नहीं चलता। तो हमने रेगुलेटर तो बाहर निकाल दिया, इसको एक तरफ रख देंगे। अब जो 15 वोल्ट में जो शॉर्टिंग आ रही थी एक बार उसको चेक कर लेंगे। थोड़ा सा इसे इधर करते हैं। जो 15 वोल्ट में पहले शॉर्टिंग आ रही थी वो शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं एक बार। तो ग्राउंड पे लगाया और 15 वोल्ट पे लगाया। श्योर है कि 15 वोल्ट हमारे शो के 100% शॉर्ट है। अब जो हमारा रेगुलेटर वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि ठीक है। अब ये जो 15 वोल्ट है वो कहाँ पर शॉर्ट है वो हमें देखने पड़ेंगे। इसके लिए इसमें कुछ PFs लगे हुए हैं, वो हमें देखने पड़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले जो ये ट्रैक गया हुआ है 15 वोल्ट का, कहाँ पर गया हुआ है हमें ये देखना है। तो ये जो ट्रैक स्टार्ट हुआ वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जा कर के एंड हो गया। तो एंड होने के बाद आप देखेंगे ये ट्रैक यहाँ पे निकला, और यहाँ से निकलने के बाद ये इधर आया और यहाँ पर आया। तो पहले यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ से सीधा हमारे दो यहाँ पे SMD कैपेसिटर लगे हुए हैं। हम चाहें तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि एक 15 वोल्ट के 5 एम्पियर का दे करके जो भी 15 वोल्ट की चीज़ जुड़ी हुई उड़ जाएगी, तो उससे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये PF जो लगे हुए हैं यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो ज़रूर यहाँ पे शॉर्टिंग आए, क्योंकि यहाँ का ग्राउंड और वहाँ का ग्राउंड और यहाँ के 15 वोल्ट और वहाँ के 15 वोल्ट बिल्कुल सेम है। तो अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे शॉर्टिंग दिखाएगा, शॉर्टिंग दिखा रहा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये कैपेसिटर्स हैं इन्हें निकाल देते हैं। SMD मशीन से भी निकाल सकते हो, आयरन से भी निकाल सकते हो, लेकिन इनका कलर चेंज हुआ हुआ है, इसका मतलब ये शॉर्ट हो सकते हैं। अगर IPM के अंदर से लो साइड शॉर्ट हुई तो दिक्कत हो जाएगी, फिर IPM ही चेंज करना पड़ेगा, कस्टमर का खर्चा बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो अभी हमने यहाँ से वो एक तरफ से ओपन कर लिया, एक को मैंने रख दिया एक तरफ। तो अभी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी भी शॉर्टिंग आ रही है, इसका मतलब हमारा इंटरनली IPM में भी शॉर्टिंग हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको वोल्टेज दे करके देखेंगे, और जो भी हमारी चीज़ ज़्यादा हीट होगी हम उसको बाहर निकाल देंगे। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, पहले इसमें और ट्रैकिंग चेक करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा PF था हमने इसको निकाल दिया, SMD कैपेसिटर को। चलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके जो पॉजिटिव लाइन है पहले तो उसको ट्रैक करते हुए और भी कहीं भी जाना है, ठीक है, और कहीं भी जाना है। तो यहाँ से जो हमारा ट्रैक लगा उसके बाद में नीचे भी था यहाँ पे। तो अब देखते हैं ज़रा, एक बार से बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आया, यहाँ से पहले इधर भी था, तो यहाँ पर भी गया हुआ है ये छोटा सा जो ट्रैक देख रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ये जो यहाँ पे जब ट्रैक गया ना, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे भी जंपर लगा नीचे, और ये यहाँ पे गया। ये ऊपरले वाला तो सीधा हमारे यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो बीच में जो जंपर हुआ है, ये जो जंपर हुआ है बीच में, वो यहाँ पर है। यहाँ से कहाँ गया, छोटे पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये सॉरी यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कहाँ जा रहा है, यहाँ से ट्रैक होकर के ये सीधा इधर हुआ है। यहाँ भी बीच में 2 पॉइंट हैं, तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे भी अंदर भी गया हुआ है, और यहाँ से इधर भी गया हुआ है। 15 वोल्ट IPM में यहाँ भी गई है, 15 वोल्ट IPM में यहाँ भी गई है। तो अब हमें क्या है कि IPM की तीनों साइड पे वोल्टेज गई हुई हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 15 वोल्ट हमारी यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे ये वाले ये तीनों ट्रैक एक तरह से ही हैं। तो अगर इसने यहाँ से यहाँ जंपर करा, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे कर्व में लगा हुआ है, ठीक है। अब ये कर्व में लगने के बाद अगर हम इस ट्रैक को अपने वाले को ही पकड़ें, इसको ही पकड़ें, तो कर्व अंदर की तरफ लेंगे तो ये वाला ट्रैक बैठ रहा है, ठीक है, ये वाला ट्रैक।
अब इस ट्रैक को अगर यहाँ पे लेंगे तो पहले ही सबसे पहले ही जो जंपर लगा हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है आईपीएम के इस वाली पॉइंट पे, यानी कि जहाँ पे आपको R210 लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में बड़ा जंपर यहाँ लगा हुआ है, फिर बड़ा जंपर यहाँ। तो हमें ये देखना है कि आईपीएम की साइड में शॉर्टिंग है या हमारे और चीज़ों में शॉर्टिंग है। तो इसके लिए हम इसकी लाइन को कट कर करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यही इसकी आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, यही इसकी हमारी पॉजिटिव की है जो कि 15 वोल्ट इसके अंदर इनपुट करा रहे हैं कि आईपीएम में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्राउंड से शॉर्टिंग आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि इसके लैग को स्टेप बाय स्टेप काटेंगे और फिर बाद में जोड़ेंगे भी। तो थोड़ा सा ये चेक करने का इसका यही तरीका है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर ले रहा हूँ। सबसे पहले आईपीएम की फर्स्ट को चेक करेंगे, यानी कि कोल्ड में यू सेक्शन में तो शॉर्टिंग नहीं है। फिर यहाँ पे वी के लिए 15 वोल्ट है, फिर यहाँ पे डब्ल्यू के लिए 15 वोल्ट है। सबसे पहले हमने वी की लाइन को कट किया है, आप देख सकते हैं वी की लाइन को कट किया है, ये रहा 15 वोल्ट की। चलिए जी चेक करते हैं। भाई हम फॉल्ट बना के तो वीडियो बनाते नहीं, जो एक ही बार में सॉल्व कर देंगे, जहाँ जहाँ होगा स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। अभी शॉर्टिंग दिखा रहा है, यानी कि ये हमारी ठीक है। और अभी हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये जो हमारा इधर की तरफ लाइन गई हुई है, पहले हम आईपीएम को ना कट करके इसे ही कट करके देख लेते हैं। इसे हम बाद में जोड़ लेंगे। ये अनप्रोफेशनल तरीका है, वैसे इसमें कोई और तरीका इसका नहीं है, क्योंकि मैं चाहूँ तो इसकी एक एक लैग को भी निकाल के चेक कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ क्या होगा, वहाँ ये होगा कि आईपीएम में से लैग टूटने का खतरा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें हमने करके देख ली हैं। ग्राउंड फिर से लगाया और 15 वोल्ट पे फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी शॉर्टिंग जो है हमारी रिमूव हो गई है, शॉर्टिंग रिमूव हो गई, आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ इधर की तरफ शॉर्टिंग है, आईपीएम साइड में हमारी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो इसको हम वापसी यहीं जोड़ देते हैं। अभी हमने ट्रैक यहाँ से काटा है आगे की तरफ से। वो पीएफ आप पुरानी पीसीबी के अंदर से लगा सकते हैं निकाल करके। तो यहाँ पे हमने ये सोल्डर कर दिया। इसके बाद अब यहाँ पे जो ये शॉर्टिंग आई है, अब ये सीधा कैपेसिटर पे आके रुकी हुई है, ठीक है, ये सीधा कैपेसिटर पे आके रुकी हुई है, आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे पॉजिटिव की लाइन है सीधा कैपेसिटर पे आके रुकी हुई है। उसके बाद में हमारे नीचे कहाँ गया हुआ है, यहाँ देख लेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे ये जिनर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे 15 वोल्टेज के लिए लगा हुआ है। तो हमें इसे निकालना होगा। ये जो 15 वोल्ट का जिनर है इसको निकाल देते हैं। आप इसे ना भी लगाओगे तब भी दिक्कत नहीं, क्योंकि रेगुलेटर जो है वो बिल्कुल फिक्स वोल्टेज देता है। किसी वजह से अगर वो रेगुलेटर शॉर्ट हो गया तो दिक्कत आ सकती है, अन्यथा आप 15 वोल्ट का जिनर लगा सकते हैं। इसे हटाओगे भी तो आप टेस्टिंग के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसकी एक साइड को ओपन करूँगा इस तरह से, शील्ड वायर ले लेता हूँ। अभी देख सकते हैं हमने इसकी साइड को ओपन कर दिया। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे, पहले इसी को चेक करते हैं। ये तो ठीक है, नीचे चेक करते हैं। शॉर्टिंग नीचे है। तो यहाँ से जाने के बाद आप देखेंगे ये सीधा हमारे यहाँ पे गई हुई है। ये ट्रैक यहाँ से आया आप देखेंगे, और ये ट्रैक यहाँ पे आके होल्ड हो गया। होल्ड होने के बाद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे
ये ट्रैक सीधा हमारे एक यहाँ पर पीएफ लगा हुआ है, यानी कैप्चर लगा हुआ है, इसके पास गया हुआ है। तो एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं भाई। बहुत दूर दूर लाइन फैल लगी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा, यहाँ पे ठीक है, यानी कि इसका मतलब अभी आगे की तरफ शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर जो है ना, एक बार हम ये देख लेंगे कि ये पॉजिटिव उधर की तरफ से कौन सा बैट है, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये जो पॉजिटिव यहाँ से पास हुआ ना, ये जो पॉजिटिव पास हुआ, ये पॉजिटिव पास होने के बाद ये हमारा यहाँ पे गया, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे गया। इस पॉजिटिव को अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये होल के बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। यानी कि अगर ये यहाँ पे हम देखते हैं तो ये है, कितनी दूर है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला, यानी कि इस कैप्चर के इधर की पॉइंट पर आ रहा है। और यहाँ से एक पीएफसी आईसी लगी हुई है। तो अगर मैं इसको यहाँ से इधर की तरफ ग्राउंड से चेक करूँ तो फुल बीप आ रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ से चेक करूँ पीएफ को, तो कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब इसके बाद ये सीधा हमारे यहाँ पे एक पीएफसी आईसी लगी हुई है और इसमें कुछ भी नहीं है, ये पीएफसी आईसी है। तो हम इस आईसी को यहाँ से बाहर निकालते हैं, देखेंगे क्या शॉर्टिंग हमारी हटती है नहीं हटती है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने ट्रैक काटा था उस ट्रैक को हम वापसी जोड़ेंगे। ये पीएफसी आईसी क्यों ख़राब हुई, ये लिक्विड की वजह से ख़राब हो सकती है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी पीसीयू में। कस्टमर ने काफ़ी साफ़ करके लगाई थी। यहाँ पर हमने जो जंपर काटा था वो हमने यहाँ पे सोल्डर कर दिया, ठीक है। और जो उसके बाद हमने यहाँ पे जिनर ऊपर उठाया था, इस जिनर को नीचे बिठा देंगे। ये देखिए, ठीक है। चलिए, शॉर्टिंग तो अभी बनी हुई होगी इसके अंदर। चलिए चेक करते हैं। ये दोस्तों रियल वीडियो है, इसलिए टाइम लग रहा है, कोई ऐसी वीडियो नहीं है। ये देख लो, शॉर्टिंग है फुल, ठीक है। ये देख लो, शॉर्टिंग है फुल। सही से दिखाता हूँ लगा के, ठीक है। अब निकालते हैं इस आईसी को। यहाँ पे KFC आईसी लगी हुई है, जो कि IGBT के गेट पे लगी हुई है। तो यहाँ पर जो आईसी लगी हुई है वो है 617A। चलो निकाल लेते हैं, सीधा ये आईसी पे है और वोल्टेज हमारी कहीं भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये आईसी को यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब हम चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो अब हम यहाँ पे 15 वोल्ट की जो लाइन है उसमें एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। तो ग्राउंड पे ग्राउंड लगाया और 15 वोल्ट पे 15 वोल्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो है हमारी शॉर्टिंग हट चुकी है। तो ये जो आईसी थी PFC की, वो हमारी शॉर्ट हो चुकी थी। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा रेगुलेटर था हमने बाहर निकाला था, इसको लगा देंगे वापसी। इसका मतलब हमारा रेगुलेटर ठीक था। PFC अगर आप आईसी नहीं लगाओगे तो आपका अगर मान लो AC 7 एम्पेयर लेता होगा तो 4.5-5 एम्पेयर तक ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसके ये है मतलब 1.5 टन से सीधा 1 टन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो आपको चिलिंग में मज़ा नहीं आएगा जो पहले आ रहा था। होगा थोड़ा लेट होगा, ठंडा होगा, तो ऐसी बात नहीं है नहीं होगा। अभी हम क्या करते हैं,
यहाँ से इस रेगुलेटर को वापसी लगाते हैं। इसको यहाँ से पहले साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। तो अभी हमने इसमें रेगुलेटर लगा दिया। रेगुलेटर लगाने में टाइम लगा। रीज़न बता दूंगा कि ये मेरा आयरन जो है वो पहले दिक्कत कर रहा था बहुत दिन से, तो मैंने चेंज कर दिया। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, ये वाला भी जो नया आया है। तो अभी क्या करते हैं कि इसमें फिर से वही कनेक्शन करते हैं जैसे कर रखे थे पहले ही, और 15 वोल्टेज चेक करेंगे और कंप्रेसर चलने का इंतज़ार करेंगे। लग गया, ठीक है। पीसीबी को ऑन करते हैं। पीसी को हमने ऑन किया और अभी क्या है कि 15 वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार। जो हमारे पहले 15 वोल्ट नहीं आ रहे थे वो अब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 वोल्टेज हमारे बिल्कुल परफेक्ट आ चुके हैं। तो चलिए एक बार पीसीबी को ऑन कर लेते हैं। अभी हमने पीसीबी को ऑन कर लिया है।
और थोड़ा सा मोटर को नज़दीक कर लेंगे, नज़दीक रख लेंगे और अभी कंप्रेसर चलने का थोड़ा सा इंतज़ार कर देखते हैं क्या कंप्रेसर चलता है या नहीं चलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर चल गया है और अभी हमारा कंप्रेसर भी चल जाएगा। तो आपको कंप्रेसर की आवाज़ आ गई होगी, ये देखिए, ये देखिए कंप्रेसर की आवाज़ आ गई, उल्टा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारी पीएफसी आईसी थी उसको नई डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पीसीबी ऑफ हो गई है, किस वजह से हुई है, क्योंकि एक तो कंप्रेसर उल्टा चल रहा है और साथ में इसमें पीएफसी आईसी नहीं लगी हुई है। पीएफसी आईसी नहीं डाल देंगे, अब हमारी पीसीबी जो है वो बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बहुत अच्छे से हमने इस पीसीबी को रिपेयर किया। इस पीएफसी आईसी को बस नहीं डाल देंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।